नमस्कार। आज हम करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दे रखा है कि आपके पास ए और डी गिवन है, तो इसके अगले 4 पद लिखने हैं। तो हम जानते हैं कि प्रथम पद हमारे पास ए है, द्वितीय पद हमारे पास ए प्लस डी होता है, तृतीय पद ए प्लस 2d होता है और चतुर्थ पद हमारे पास ए प्लस 3d होता है। देखिए, A1 होता है हमारे पास A, A2 होता है हमारे पास A प्लस डी, A3 होता है हमारे पास A प्लस 2d और A4 होता है हमारे पास A प्लस 3d। तो हमारे पास 4 पद हो गए। कौन कौन से हो गए हमारे पास 4 पद? A1, A2, A3 और A4, ये 4 पद हो गए। तो इन 4 पदों में हमारे पास A1 इक्वल टू ए का मान कितना है? -1। A2 A प्लस डी, ए का मान -1 और डी कितना है हमारे पास? 1/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एलसीएम आ गया 2। 1 का भाग 2 में एक बार, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 बार भाग गया। 2 को -1 से गुणा करेंगे, -2 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 एकम 1, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। तो A2 हो गया हमारे पास -1/2। फिर A3 है हमारे पास A प्लस 2d, A का मान है हमारे पास -1 प्लस 2d, D का मान है हमारे पास 1/2, 2 एकम 2। तो A3 -1, अब 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा किया प्लस 1, तो A3 -1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया 0। फिर हमारे पास A4 हो गया हमारे पास A प्लस 3d, A का मान है हमारे पास -1 प्लस 3 और D का मान 1/2। तो A4 इक्वल टू -1 प्लस 3 एकम 3/2, बटे में कुछ नहीं तो बटा 1 लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए। 1 और 2 का एलसीएम आया 2। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया, -2 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। तो हमारे पास अगले जो 4 पद बने हैं वो बने हैं -1, -1/2, 0 और 1/2। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास A = 1/3, D = 1/3। वही हमारे पास क्वेश्चन है कि इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो 4 पद होते हैं हमारे पास A1, A2, A3, A4। A1 इक्वल टू होता है A, तो A1 इक्वल टू A का मान है 1/3। A2 होता है हमारे पास A प्लस D, A का मान है हमारे पास 1/3 प्लस D का मान है 4/3। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास 3। तो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 एकम 1, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 चौक 4। तो A2 हो गया हमारे पास 4 और 1 5/3। फिर हमारे पास A3 होता है हमारे पास A प्लस 2d। तो A का मान है हमारे पास 1/3 प्लस 2, D का मान है 4/3। तो A3 इक्वल टू 1/3 प्लस 4 दूनी 8/3। तो A3 इक्वल टू एलसीएम आ गया 3 का भाग 3 में एक बार, 1 एकम 1, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 8 से गुणा किया 8। तो A3 इक्वल टू 1 + 8 9/3। तो A3 इक्वल टू 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो A3 आ गया 3। A4 इक्वल टू A प्लस 3D, और A का मान कितना है? 1/3 प्लस 3 इंटू D का मान 4/3। तो 1/3 प्लस 3 चौक 12/3। हम चाहते तो यहाँ पर इसको काट सकते थे, लेकिन एलसीएम में प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऊपर से ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे वाले को एज लिख लेते हैं, ताकि एलसीएम हमारे पास आसानी से निकल सके। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 3
3 का भाग 3 में एक बार, एक को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 12 से गुणा किया 12, तो 12 और 1 13/3। तो अब हमारे पास आंसर आ गया A1 A2 A3 A4, यानी ये 4 पद थे, तो 1/3 5/3 3 और 13/3, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट है हमारे पास A = 0.6 और D = 1.1। तो इसके 4 पद हो जाएंगे A1 A2 A3 A4। A1 = A, A2 = A plus D, A3 = A plus 2D और A4 = A plus 3D। तो A1 = A का मान है 0.6, A2 A plus D, A का मान 0.6 प्लस D का मान 1.8, तो A2 = अब इसको ऐड करने का तरीका ये ध्यान रखना बेटा, 0.6 और 1.8, तो 6 और 1 7, ये पॉइंट ये, तो हमारे आंसर आएगा 1.7। अब हमारे पास A3, A का मान है 0.6 प्लस 2 × 1.8, तो A3 = 0.6 प्लस 2 × 2 पॉइंट 2 × 2, तो 2.2, तो A3 हो गया मेरे पास 2.8, 6 और 2 8 हो गया, 2 का 2। A4 A plus 3D, A का मान 0.6 प्लस 3 × 8.8, तो A4 = 0.6 प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3.3, तो A4 आ गया मेरे पास 3.9। तो सीरीज होगी मेरे पास A1 A2 A3 A4 की, A1 A2 A3 A4, ये बन जाएगा मेरे पास 0.6 1.7 2.8 और 3.9, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है A = 4 और D = -3। इसके वही 4 पद लिखने हैं, तो A1 = A, A2 = A plus D, A3 = A plus 2D और A4 = A plus 3D। A1 A का मान है 4, A2 A plus D, A का मान 4, D का मान -3। जब भी कोई डिजिट माइनस किया तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। A2 = 4 प्लस माइनस -3, A2 = 4 - 3 1, A3 A plus 2D, सॉरी A का मान है हमारे पास 4 2, D का मान -3, A3 = 4 प्लस माइनस -3 2 6, A3 = 6 माइनस के है और प्लस के 4 का आंसर -2। A4 A plus 3D, A मेरे पास 4 प्लस 3, D मेरे पास -3, A4 = 4 प्लस माइनस 3 3 9, A4 माइनस के 9 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 5, तो हमारे पास ये 4 पद हो गए 3A4, A1 A2 A3 A4, A1 आ गया 4, A2 आ गया 1, A3 -2, A4 -5, तो सीरीज हो गई हमारे पास 4, 1, -2, -5, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट A1, तो A1 है मेरे पास 11, A2 A plus D 11 प्लस -4, D की वैल्यू -4 है, लिख लीजिए। A2 11 प्लस -4, A2 11 - 4 A3 A plus 2D, A3 A की वैल्यू है 11 प्लस 2, D की वैल्यू -4, A3 11 प्लस -4 2 8, A3 11 - 8
A4 A प्लस 3D, A की वैल्यू है मेरे पास 11 प्लस 3, D की वैल्यू -4. A4 इक्वल टू 11 माइनस 3 4 ज 12. A4 इक्वल टू -1. तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 तो सीरीज बन गई मेरे पास 11 7 3 एंड -1. A equals to A1 equals to A, A2 equals to A plus B, A3 equals to A plus 2D, A4 equals to A plus 3D. A1 है हमारे पास 1 minus 1.25. A2 8 minus 1.25 plus D 0.25. A2 equals to minus 1.25 और ये भी हमारे पास माइनस का है, सॉरी, तो ये प्लस माइनस माइनस 0.25. तो A2 इक्वल टू 0.25 और 0.25 0.50 और 1 का 1, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 3 माइनस. A3 इक्वल टू A प्लस 2D. A3 इक्वल टू A प्लस 2D. A की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25. तो A3 इक्वल टू माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस. अब 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 0.50 हो गया हमारे पास. तो A3 इक्वल टू हो गया हमारे पास 5 और 0 5, 2 और 5 7, पॉइंट 1 का 1 और माइनस. A4 हो गया हमारे पास A प्लस 3D. तो A4 इक्वल टू A माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25. तो माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7.0. तो अब हमारे पास 5 और 5 10, 1 कैरी लग गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1 कैरी, 1 और 1 2 माइनस, तो 2.00. तो अब हमारे पास सीरीज हो गई माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00. या आप इसको 2 भी लिख सकते हो. ये हमारा आंसर होगा. सेकेंड का लास्ट पार्ट है हमारे पास 7. A इक्वल टू 20 और D इक्वल टू -3/4. A1 A 20, A2 A 20 प्लस D की वैल्यू -3/4. तो 20 प्लस माइनस माइनस 3/4 अपॉन 1. 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4. 1 की डबल में 4 टाइम. तो अब हमारे पास 20 प्लस माइनस माइनस 3/4 एलसीएम आ गया 4. 1 की टेबल में 4 हमारे पास 4 टाइम. 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 20 सा 80 माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3. तो 80 में से अगर 3 जाएंगे आपके पास तो 77 अपॉन 4. A2 की वैल्यू A3 A है मेरे पास 20 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -3 अपॉन 4. 20 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 4. एलसीएम आ गया 4. 1 की टेबल में 4 टाइम. 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम. 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6. तो 80 माइनस 6 74 अपॉन 4. A4 A प्लस 3D. A की वैल्यू 20 प्लस 3 इंटू माइनस 3/4. 20 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4. ऐसे आ गया भाई हमारे पास 4. 1 की टेबल में 4 टाइम. 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम. 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9. तो 80 माइनस 9
71/4। तो अब देखिए हमारे पास A1 20, A2 77/4, A3 74/4 और A4 77/4। तो सीरीज हो गई हमारे पास 20 77/4, 74/4, 71/4। ये हमारा